प्रथम यूनिट का दूसरा लेसन लेते हैं, गाउस का नियम उसका अनुप्रयोग, जिसका पहला बिंदु है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करने के लिए अपने एक विद्युत क्षेत्र लेके चलते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक वेक्टर ई, इसमें एक पृष्ठ रखा अपन ने, समतल पृष्ठ, जिसका क्षेत्रफल है विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर स्थित है। तो विद्युत फ्लक्स को अपन फाई ई से लिखते हैं। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करने के लिए इस क्षेत्रफल का विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटक लेते हैं या विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल की दिशा में घटक लेते हैं। इसको अपन इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल का घटक, यानी ई और एस कोस थीटा का गुणनफल, जिसे अपन विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स में अपन देखें विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल दोनों सदिश राशि हैं, तथा सदिश गुणनफल में अपन देखते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो इस आधार पर अपन क्या लिख सकते हैं इसको, ई डॉट एस। तो यहाँ से एक परिभाषा वो निकल के आती है, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और यह है विद्युत फ्लक्स, क्योंकि ये अदिश गुणनफल है इसलिए अदिश राशि प्राप्त होती है, तो ये अदिश राशि होती है। मात्रक इसका क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसका मात्रक हो गया। बीमा m1 L3 T-3 A-1 होगी। अब यहाँ ये देखें फ्लक्स किस किस पर निर्भर करता है, तो एक तो निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र, दूसरा निर्भर कर रहा है क्षेत्रफल पर, इसके साथ साथ इन दोनों के मध्य कोण थीटा पर भी निर्भर करता है। यदि थीटा का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य हो तो कोस थीटा का मान कितना हो जाता है, धनात्मक, तो फाई का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा। इसलिए अपन यहाँ कहेंगे कि फ्लक्स है वो इससे पृष्ठ से बाहर निकल रहा है। दूसरी स्थिति अपन ले सकते हैं कि थीटा का मान 90 डिग्री और 180 डिग्री के मध्य हो तो क्या होगा, उस स्थिति में कोस थीटा का मान क्या होता है, ऋणात्मक, और कोस थीटा ऋणात्मक होगा, इसका मतलब हो गया कि फाई ई का मान क्या होता है, ऋणात्मक, और फाई ई ऋणात्मक, इसका मतलब हो गया कि इस पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स प्रवेश करता है। ये स्थिति अपन यहाँ लेके चलते हैं कि यहाँ ये जो पृष्ठ अपन ने लिया था वो कैसा है, समतल है। यदि ये समतल नहीं होता और अनियमित आकृति का होता है, जैसे ये एक पृष्ठ अपन ले रखा है अनियमित आकृति का है, साथ ही साथ इसके ऊपर अपन ये भी देखें कि यहाँ विद्युत क्षेत्र भी अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपन यहाँ क्या करते हैं कि इस पृष्ठ को अल्पांशों में विभाजित कर देते हैं, और ऐसे ही अल्पांशों में से अपन किसी एक अल्पांश पर अपन देखें तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र एक समान और क्षेत्रफल को अपन लगभग समतल रूप में पृष्ठ मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस अल्पांश का क्षेत्रफल एक निश्चित दिशा में हो जाएगा। इन दोनों के मध्य कोण मान लेते हैं कि अल्पांश है, इस अल्पांश का विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में है और क्षेत्रफल की दिशा ये है, दोनों के मध्य कोण थीटा है। तो ऐसी स्थिति में अपन ये मान लेते हैं कि इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो डेल्टा एस है। किसी आई वी अल्पांश के लिए अपन लिखना चाहिए तो विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई आई डॉट डेल्टा एस आई। अब क्या करते हैं कि इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए अपने को यदि ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, सभी अल्पांशों का अलग अलग विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे और उन सब का योग कर देंगे। तो ऐसे योग को अपन समेशन रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए फाई ई इक्वल टू कितना होगा, समेशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई डॉट डेल्टा आई। ये आई वे अल्पांश के लिए लिखा है इसलिए अपन यहाँ आई लगा है, और आई का मान कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक है। अब अपन यदि ये चाहें कि ये जो अल्पांश अपन ने लिया है ये अल्पांश बहुत ही सूक्ष्म रूप में लगभग 0 के आसपास है, तो ऐसी स्थिति पर क्या कर सकते हैं कि जो समेशन का चिन्ह है इसको अपन समाकलन में परिवर्तित करेंगे तो इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस, यहाँ डेल्टा के स्थान पर डी रूप में लिख देंगे। ये अपने पास इस संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स हो जाएगा। अब यदि अपने को ये कह दे कि ये पूरा का पूरा पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ क्या होता है कि एक ऐसा पृष्ठ है जो कि समष्टि को 2 भागों में विभाजित करता है, और प्रत्येक भाग से दूसरे भाग में यदि अपने को जाना हो तो उस पृष्ठ को अपने को पार करना होगा, तो उस पृष्ठ को अपन बंद पृष्ठ कहते हैं। तो ऐसे ही स्थिति में ये मान लें कि यदि ये बंद पृष्ठ हो तो यहाँ अपन क्या करेंगे कि फाई ई इक्वल टू लिख देंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, यानी जो समाकलन का चिन्ह है उसके ऊपर अपन वर्त का चिन्ह बना देंगे तो ये एक बंद पृष्ठ के लिए आ जाएगा। विद्युत फ्लक्स पर आधारित अपन उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण अपने को ये कह रहे हैं कि एक विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 200 आई के प्लस में 300 जे के वोल्ट प्रति मीटर है। इसमें एक विद्युत क्षेत्र के अंदर क्षेत्रफल रखा है 5 × 10⁻³ जे के मीटर स्क्वायर। अपने को विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। विद्युत फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान अपन देखते हैं ई डॉट एस होता है। विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट एस। ई का मान अपन रख देते हैं 200 आई के प्लस में 300 जे के, यहाँ रख दिया, डॉट एस का मान रख दिया 5 × 10⁻³ जे के। अब इनको गुणा करें तो 200 × 5 × 10⁻³ आई कैप डॉट जे कैप हो जाएगा, और ये 300 × 5 × 10⁻³ जे कैप डॉट जे कैप हो जाएगा।
अब अपन ये जानते हैं कि आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू तो क्या होता है, 0 होता है। जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में एक समान सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उसका मान कितना होता है, अदिश गुणनफल का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर देखें तो ये मान तो 0 हो गया और उसको अपन सरल कर लेते हैं तो फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस में 1500 गुणा 10 की घात माइनस में 3, या इसको और सरल करें तो ये आ जाएगा 1.5 वोल्ट इंटू मीटर। दूसरा उदाहरण अपन लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। ये एक बेलन दे रखा है, ये विद्युत क्षेत्र की अक्ष इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इस बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स को कह रहे हैं कि आप सिद्ध कीजिए विद्युत फ्लक्स इसमें से शून्य गुजरता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से लेके चलते हैं, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब इस बेलन को अपन क्या करते हैं, 3 अलग अलग पृष्ठों से मिलकर बना मान सकते हैं। एक पृष्ठ ये, दूसरा ये दोनों वर्ताकार समतल पृष्ठ हो गए, एक इसका वक्र पृष्ठ हो गए। तो 3 पृष्ठों में विभाजित करें, S1, S2 और S3 इनको नाम दे देते हैं। तो इस आधार पर इस समाकलन को 3 भागों में विभाजित कर दिया, इंटीग्रेशन S1 ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन S2 ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन S3 ई डॉट डी एस। अब अपन ये लेते हैं ई डॉट डी एस को क्या कर देते हैं, ई डी एस कोस थीटा, ई डॉट डी एस को वापस यहाँ अपन ई डी एस कोस थीटा, तीनों ही प्रश्नों के लिए अपने अलग अलग लिख दिया। अब अपन ये देखते हैं कि इन तीनों प्रश्नों के लिए थीटा का मान कितना है ई और डी एस के मध्य में। सबसे पहले S1 पृष्ठ के लिए अपन देखें तो S1 पृष्ठ में अपन देखें यहाँ कोई अल्पांश लिया जिसका क्षेत्रफल इस दिशा में होगा ds, और विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में। इसका मतलब यहाँ S1 पृष्ठ के लिए थीटा का मान तो कितना है 0 डिग्री। फिर S2 पृष्ठ के लिए अपन देखें तो ये S2 पृष्ठ है, इस पर अल्पांश लेंगे तो इस अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा तो ये हो गई, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है इस दिशा में। इसका मतलब हो गया कि यहाँ इन दोनों के बीच में कोण 180 डिग्री, तो यहाँ थीटा का मान कितना हो गया 180 डिग्री। S3 पृष्ठ के लिए अपन लेके चले, S3 पृष्ठ इसका ये वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ पर कोई अल्पांश अपन ने यहाँ ले लिया तो इसका क्षेत्रफल ds तो इस दिशा में होगा और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, दोनों के मध्य कोण कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। अब ये मान अपन रखें तो फाई ई इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन S1 पृष्ठ के लिए ई डी एस कोस 0 प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डी एस कोस 180 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन S3 पृष्ठ के लिए EDS कोस 90। अब यहाँ मान रखें कोस 0 का मान तो 1, कोस 180 का मान -1 और कोस 90 का मान 0। तो ये मान अपने पास आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 पृष्ठ के लिए EDS कोस 0 का मान रख दिया 1 प्लस इंटीग्रेशन S2 पृष्ठ के लिए EDS कोस 180 का मान -1 प्लस में इंटीग्रेशन S3 पृष्ठ के लिए EDS और ये मान हो गया कोस 90 का 0। तो यानी ये पद तो हो गया अपने पास 0। यहाँ अपन ये 2 मान बच रहे हैं, इन दोनों मानों पे अपन देखें तो फाई ई इक्वल टू अपन ये लिख सकते हैं कि इसमें से ई तो बाहर ले ले, क्योंकि ई को अपने कह रहे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है इसलिए ई बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन S1 पृष्ठ के लिए ds, इसमें से ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस में ई को भी इसमें से बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन S2 पृष्ठ के लिए ds। अब देखें यहाँ इस बेलन के लिए ये जो समतल वर्ताकार पृष्ठ है, ये समतल वर्ताकार पृष्ठ है, दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है एक समान होता है। मान लेते हैं कितना है इसका s है, तो ऐसी स्थिति में अपन ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन S1 पृष्ठ के लिए ds का मान और इंटीग्रेशन S2 पृष्ठ के लिए ds का मान, दोनों मान क्या है बराबर है और इसको s ले लेते हैं। तो ये मान हो गया फाई ई इज इक्वल टू ई एस माइनस में ई एस इक्वल टू 0। इस प्रकार से इस बेलन में से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होता है 0 होता है। अगला उदाहरण अपन लेते हैं। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर में इस प्रकार रखी है कि इसका तल 30 डिग्री कोण विद्युत क्षेत्र के साथ बनाता है। तो अपने को ये ज्ञात करना है कि उस वर्ताकार शीट में से कितना फ्लक्स निकलेगा। ध्यान रखें त्रिज्या का मान तो अपने को 5 सेंटीमीटर दे रखे, तो 5 × 10 की घात -2 मीटर हो गया। यहाँ अपने को कह रहे विद्युत क्षेत्र का मान ये है, विद्युत क्षेत्र के साथ में शीट का तल है, यानी ये शीट है वर्ताकार, तो इस शीट का ये जो तल है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। अपने को तो इस वर्ताकार शीट के क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच में कोण चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है तल के लंबवत होता है, इसलिए यहाँ पर ये कोण कितना बन गया 90 माइनस में 30 यानी 60 डिग्री। अपने फाई ई को अपने पढ़ते हैं, फाई इक्वल टू ई एस कोस थीटा। यहाँ एस क्षेत्रफल है क्योंकि वर्ताकार शीट है इसलिए क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, तो यहाँ एस के स्थान पर πr² रख दिया। अब मान रख दो यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू ई का मान रखा अपन ने 5 × 10 की घात 5 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान दे रखा है 5 × 10 की घात -2, इसका स्क्वायर हो जाएगा और कोस 60। इसको अपन सरल कर रहे हैं 5 × 10 की घात 5 गुणा 3.14 गुणा ये हो गया 5 का वर्ग 25 गुणा 10 की घात -4
और कोस 60 का मान रख दो 1/2। इस मान को अपन सरल करें तो फाई ई का मान अपने को प्राप्त होगा 1.96 × 10 की घात 3 वोल्ट मीटर।